हेलो दोस्तों, आइए चलिए निफ्टी को एनालाइज करते हैं कि नेक्स्ट वीक निफ्टी कैसा रह सकता है। और हम शुरुआत करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से। तो ये कंटिन्यूस जो है वो 6 वीक है जहाँ पे नेगेटिव क्लोज हमको मिला है निफ्टी के अंदर। सेलिंग प्रेशर हालांकि है नहीं है यहाँ पर, सिर्फ बाज़ार जो है वो नीचे आ रहा है। और बस बाज़ार कुछ इवेंट का वेट कर रहा है यहाँ से रिवर्स होने का। तो इतना सेलिंग जो है एग्रेसिव सेलिंग नहीं है, देख सकते हो आप ऑलमोस्ट 6 वीक लगा है निफ्टी को ये जो पीक है इस पीक से यहाँ तक आने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो भी लेवल्स है वो सारे ऑन कर देते हैं और फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये लेवल्स मैंने आपके लिए ऑन कर दिया है। हम मूव ऑन कर जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और एनालिसिस शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो एक मंथली के लोकेशन, मंथली का एक लोकेशन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है डिमांड जोन का, वहाँ पर निफ्टी खड़ा है। और वो भी करंटली जो है करंट CMP वो एक गैप रीजन के पास में है। ठीक है, और ये गैप रीजन जो है मैं अपने पिछले बहुत सारे शॉर्ट्स में बोलते आ रहा हूँ कि निफ्टी इस गैप को भरने के लिए नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर 1.5% के आसपास का ये बेसिक करेक्शन तो हमको नज़र आता है। इतना करेक्शन तो निफ्टी में है, ये गैप निफ्टी को क्योंकि भरना है। और बात करते हैं क्या इस एरिया से निफ्टी रिवर्स हो सकता है ऊपर की तरफ। तो हमको जो प्राइस एक्शन बनेगा फ्यूचर में उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हमको देखना होगा। हम ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ से ही रिवर्स हो जाएगा निफ्टी, यहाँ से सपोर्ट लेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक आए निफ्टी में, ऊपर जाए और फिर ऊपर से वापस नीचे आए निफ्टी। और यहाँ पे आप जैसे ये लेवल्स देख सकते हो, यहाँ पे कुछ मैंने गैप एरियाज मार्क करके रखा है यहाँ पे। तो ये कुछ गैप रीजन है जो कि निफ्टी अभी समझिए जो करेक्शन चल रहा है इसमें ही आके फिलअप कर दे, या फिर अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता तो इन फ्यूचर कभी ना कभी निफ्टी को ये गैप भरना है तो तब आएगा। तो हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि निफ्टी आ रहा है यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए, इस गैप को भरने के लिए ही आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बाइंग के ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसको जस्ट पिकअप करने को आ रहा है, जो कि एक डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और आप RSI को भी अगर देखोगे तो RSI जो है वो 40 के नीचे घूम रहा है यहाँ पे। उसका मतलब RSI ने तो बोल दिया है कि भाई यहाँ पे बियरिशनेस बाजार में चल रहा है और करेक्शंस जारी रहेंगी। बात करते हैं ऐसे क्या चीज़ हमको चार्ट पे देखने को मिल सकता है जहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ, एक निफ्टी जो है वो बाउंस बैक कर सकता है, एक थोड़ा सा पुल बैक कर सकता है ना अप साइड, क्योंकि कंटिन्यूसली 6 वीक हो गए हैं निफ्टी को करेक्ट करते हुए। तो आपको मैं एक स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये गैप है, समझिए यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये गैप का रीजन है, ये गैप तो फिल होना कंपलसरी है। तो ये गैप फिल होता है तो आप देख सकते हो RSI में यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहे हैं, दिख रहा है आपको डाइवर्जेंस, और RSI में रेंज शिफ्ट भी हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो रेंज चल रहा था वो चल रहा था कि ऑलमोस्ट 40 to 80 का रेंज चल रहा था पहले यहाँ पे, ये सारी जगह पे। और फिर यहाँ से RSI जो है वो यहाँ पर 40 के नीचे एक बार आ जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 to 60 का है वो रेंज चल रहा है। तो इस रीजन से यहाँ पे रेंज शिफ्ट हो चुका था और यहाँ पे बाजार तब से करेक्ट कर रहा है RSI की स्टडी के अकॉर्डिंग। अब जैसे ही हमको RSI में एक रेंज शिफ्ट देखने को मिलता है 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 125 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 75 मिनट जो है वो सबसे जल्दी अलर्ट हमको देगा ट्रेंड चेंज का। डाउन साइड से अगर अप साइड हो रहा होगा तो वहाँ पे हम उसको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि अगर आपको RSI का रेंज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट पता है तो RSI जो यहाँ से कट करके 60 to 70 को क्रॉस करके अगेन आकर 50 पे पुल बैक लेगा, 50 पे सपोर्ट लेगा। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो जब उसने टॉप बनाया, टॉप से RSI में करेक्शन आता है, RSI आ जाता है यहाँ पे 40 के नीचे, एंड अगेन फिर वो 50 और 60 को रेजिस्ट कर रहा होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज रेंज शिफ्ट इन द RSI। और यहाँ पर क्या हो जाता है, बाजार का जो मोमेंटम है, जो शिफ्ट है, वो चेंज हो जाता है। तो आप देखते हो यहाँ पे पहले अप ट्रेंड चल रहा था, फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। उसी तरह जब जैसे ही बुलिशनेस बाजार में आने वाली होगी, RSI इंडिकेटर हमको पहले से मदद कर देगा, हेल्प कर देगा कि यहाँ से एक चेंज आ सकता है। हालांकि हमारे पास डिमांड सप्लाई थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले से बहुत सारे लेवल से, प्री डिफाइंड लेवल से, जहाँ से निफ्टी रिवर्स कर सकता है। और RSI का एक स्टडी तो है जो हमको रिवर्सल बता देगा बॉटम पे कहाँ रिवर्सल है। उसके अलावा जो एक स्टडी को मैं फॉलो करता हूँ वो है डिमांड और सप्लाई का थ्योरी। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूसली सप्लाई बन रहा है, सप्लाई टच हो रहा है, करेक्शन आ रहा है ना। यहाँ पे सप्लाई जब टूटने लग जाएंगे, ठीक है, 75 मिनट या 125 मिनट के बाद जैसे जैसे सप्लाई टूटने लग जाएंगे और डिमांड चलने लग जाएंगे तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। जब यहाँ पे निफ्टी में अप ट्रेंड चल रहा था तो मैं 125 मिनट पे दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी में हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये डिमांड है, ये डिमांड यहाँ पे टेस्ट हुआ, उसके बाद में ये ऊपर जो एक सप्लाई बना था वो सप्लाई टूट नहीं पाया और इस सप्लाई को टेस्ट करके फिर नीचे आया। तो यहाँ पर ये डिमांड टूट गया, यहाँ पे ये डिमांड्स थे ये टूट गए यहाँ पे, और ये सप्लाई कंटिन्यूस बनते रह गए। तो यहाँ पे ये जो सप्लाई यहाँ से फिर निफ्टी डाउन साइड आने लगा। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर हमको 75 मिनट या 125 मिनट पे देखने को मिल सकता है जैसे ही ट्रेंड चेंज हो रहा होगा। तो हम छोटे टाइम फ्रेम को जब फॉलो करेंगे 75 मिनट या 125 मिनट पे, तो हम इजीली उस ट्रेंड चेंज को पकड़ सकते हैं। हालांकि अभी भी मेरा जो व्यू है वो डाउन साइड का है। मैंने आपको लेवल्स बता दिया है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन गैप को भी निफ्टी भरे। ठीक है, और मैं कंफर्मेशन एंट्री जब तक मुझे मिल नहीं जाती तब तक मैं निफ्टी में बुलिश प्लान नहीं करूँगा। ये रीजन ही क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि यहाँ से घूम जाएगा। तो गैप तो एक एरिया रीजन है, यही रीजन क्यों निफ्टी में यू टर्न आने का पहला रीज़न है गैप।
वो मुझे दिखाई दे। दूसरा जो रीजन है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है क्वार्टरली डिमांड जोन, दिख सकता है, दिख रहा होगा आपको। तो ये क्वार्टरली डिमांड जोन का एक एरिया है, ठीक है, जहाँ पे ये क्वार्टरली डिमांड जोन मतलब बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है क्वार्टरली, तो यहाँ ये अच्छा खासा एक निफ्टी को सपोर्ट दे सकता है अगर ये मंथली का ब्रेक हो जाता है। तो इस क्वार्टरली में है, मंथली का डिमांड जोन है, क्वार्टरली का डिमांड जोन है, वीकली का है, डेली का है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं इस क्वार्टरली में। तो कुछ कारणवश अगर टैरिफ का वॉर चल रहा है, जो कुछ भी है ना, टैरिफ चल रहा है, ट्रम्प का टैरिफ चल रहा है, उसकी वजह से अगर कुछ भी करेक्शन बाजार जो है उसको सीरियस लेता है, ठीक है, तो इन सारे गैप्स को निफ्टी ज़रूर भरेगा। तो ये रहा मेरा दूसरा रीज़न जो कि बहुत सॉलिड मुझे लगता है, जहाँ पे ज़रूर बाजार सपोर्ट लेके यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और आपको मैंने बता दिया सेलिंग प्रेशर नहीं है, ये जस्ट जो वीकर हैंड है उनको निकाला जा रहा है, वरना आपको आपने नोटिस किया होगा कि करेक्शंस कैसे होती है। करेक्शंस इस तरीके से करेक्शंस नहीं होती है जहाँ पे बाजार को 6 वीक लग जाता है इतना करेक्ट करने में। करेक्शंस होती है, आप देख सकते हो सितंबर 2024 में जैसी करेक्शन हो रही थी, मात्र 2 से 3 वीक के अंदर, मात्र 2 से 3 वीक के अंदर टॉप से देख सकते हैं यहाँ पे 6 से 7% का करेक्शन हो गया था। तो इसको कहते हैं करेक्शन, इसको कहते हैं वीकर हैंड को निकालना, ठीक है। और जो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं उनका वेट करना, उसको ट्रिगर करा के वीकर हैंड को बाहर निकाल के बाजार को रिवर्स कराना, ये बड़े प्लेयर्स इस तरीके से काम करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। और लेवल्स तो ऑलरेडी प्लॉट है, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। बात करते हैं इंटरडे लेवल्स की कि क्या हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी है, क्या कुछ हमको एक आधा कुछ शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है क्या। तो अगर यहाँ पे एक 2 आवर ओके 125 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे 125 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मुझे एक सप्लाई जोन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये मुझे 125 मिनट का सप्लाई जोन नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमको इंट्राडे लेवल पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इस लेवल के ऊपर। यहाँ पे ये पहला रीजन है, यहाँ पे एक अच्छा खासा शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। दूसरा, अगर ये लेवल डायरेक्टली तोड़ देता है, गैप अप ओपन हो जाता है, तो ये एक दूसरा लेवल है। ये 2 लेवल मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि निफ्टी को अच्छा खासा रेजिस्ट करेंगे और ये गैप को फिल करने में हेल्प करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि गैप डाउन खुल जाए, है ना, गैप डाउन खुलेगा तो गैप डाउन खुलेगा तो पहले गैप को भरेगा, रेजिस्ट करेगा, फिर वापस गिरना शुरू करेगा। तो ये है इंट्राडे लेवल्स भी आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया, आपके साथ टारगेट्स भी है। मैं अभी भी ये एज्यूम कर रहा हूँ कि निफ्टी पहले यहाँ पर इस गैप को भरे, यहाँ पे सपोर्ट ले, बाउंस बैक करे, अगेन फिर गिरे और ये सारे गैप्स को भरे। तो ये सारा मेरा रहा एनालिसिस। और अभी आपका एनालिसिस कीजिए, देखिए आपका एनालिसिस मेरा एनालिसिस मैच हो रहा है या नहीं है। आप और अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं डेली शॉर्ट्स, डेली इंट्राडे लेवल शॉर्ट्स पे पोस्ट करते रहता हूँ, और आप चेकआउट कर सकते हो हमारे पास्ट वीक की, पास्ट मंथ की जितनी सारी एनालिसिस है। हमारा ऑलमोस्ट 80% स्ट्राइक रेट है मेरे एनालिसिस का, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली बार।